और वहीं चंडीगढ़ में गुरुवार को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियों पर चर्चा की गई। हालांकि एनसीबी को लेकर विज ने अपने तेवर यहां पर नरम दिखाए। आज सभी जिलों के अधिकारियों से और जो यहाँ हेडक्वार्टर के भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ हमने चर्चा की है, रिव्यू किया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का जायजा लिया है और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमने बातचीत की है, चर्चा की है कि हम चाहते हैं कि क्राइम फ्री स्टेट हरियाणा बने और सारी जो हमारी पुलिस है, जो सारे अधिकारी हैं, वो इस दिशा में ध्यान दें। हिसार दौरे पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को किसान के विरोध का सामना करना पड़ा। काफी देर तक वो हिसार एयरपोर्ट पर फंसे रहे। हालांकि बाद में किसानों को चकमा देकर दुष्यंत चौटाला अपने कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। तस्वीरें हिसार एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट के बाहर किसान धरना दे रहे हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। दरअसल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हिसार दौरे पर थे और किसान उनका विरोध करने यहां पहुंचे थे। 4 घंटे तक किसानों ने एयरपोर्ट के बाहर रास्ता जाम रखा, लेकिन दुष्यंत चौटाला किसानों को चकमा देकर एयरपोर्ट से बाहर निकले भी और अपने सभी कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। हालांकि विरोध के चलते दुष्यंत ने अपने सभी कार्यक्रम जल्दी में ही निपटा दिए। वहाँ पर 2-2.5 घंटे एयरपोर्ट पर दुष्यंत चौटाला हरियाणा का उप मुख्यमंत्री धूम दबाए हुए बैठा रहा। हजारों पुलिस फोर्स हमारे चारों तरफ छोड़ी रखी। उसके बाद धोखा देते हुए अंदर खाते गुरिल्ला प्रणाली से अपनी गाड़ी और अपने कमांडो बरवाड़ा की तरफ भगा दिए। किसानों को यह एहसास करवाया, भाई दुष्यंत चौटाला चंडीगढ़ भाग गया। उसके बाद यहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर के और नीचे बहुत नीचे, ऊंचा नहीं किया कभी किसानों को दिख जाए। गोल्ड मेडलिस्ट बेटी है, वो उसकी शादी में लड्डू खा के धूम दबा करके भाग गया। देखिए, हमने फैसला लिया था कि दुष्यंत चौटाला कोई भी प्रोग्राम हम नहीं होने देंगे और उनका ये समय था कि 1 बजे जो है एयरपोर्ट के ऊपर उतरेंगे। हमने 3 घंटे तक जो है एयरपोर्ट को घेरे रखा। फिर उन्होंने क्या किया कि एयरपोर्ट की दीवार को तोड़ करके किसी एम्बुलेंस में डाल करके उनको शहर के अंदर घुसा गया। फिर हमने पता चला कि वो जो है घर के ऊपर आने वाले 2 से 22 नंबर अर्बन स्टेट की कोठी, जो उनकी घर की कोठी है, उसके ऊपर अभी फिलहाल भी हम वहीं खड़े हैं और वहाँ हमने आकर के कोठी के सामने बिल्कुल उसको काले झंडे दिखाए। दरअसल किसान मोर्चा ने हरियाणा के बीजेपी और जेजेपी नेताओं के विरोध का ऐलान कर रखा है, जिसके तहत विरोध का प्लान बनाया था। ऐसे में दोनों बातें हो गई। किसानों ने विरोध भी कर लिया और दुष्यंत ने अपने कार्यक्रमों को भी निपटा लिया। हिसार से संदीप सैनी, न्यूज़ 18 हरियाणा। हिमाचल के ऊना से एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर जमीनी विवाद ने ऐसा खूनी रंग अख्तियार किया कि छुट्टी पर आए एक आईटीबीपी जवान की जान चली गई। आईटीबीपी के जवान की हत्या, जमीनी विवाद में कत्ल, हत्यारे ने किया सरेंडर। जमीनी विवाद फिर मौत की वजह बन गया। मामला ऊना के नंगड़ा गांव का है, जहां एक आईटीबीपी के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपी मृतक के ही गांव का रहने वाला था। दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मृतक विपिन कुमार 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ से छुट्टी पर लौटा था और सुबह ही खेतों में काम कर रहा था। तभी वहां एक जिप्सी में सवार होकर 4 लोग आए। थोड़ी बहस हुई और बाद में उनमें से एक शख्स ने विपिन कुमार की छाती पर गोली दाग दी। मौके पर मौजूद चश्मदीद उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਕੱਟਣੇ ਲੇਬਰ ਨੇ ਇਹ ਮੋੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੜੇ ਉਹਦੀ ਜਿਪਸੀ ਆਈ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਲੇਬਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਕਣਕ
ਤੇ ਆ ਗਾ ਉਹਨੇ ਜਿਲਾ ਰਫਲ ਕੱਢੀ ਅਸੀਂ ਖੜ ਗਏ ਰਫਲ ਕੱਢੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਸ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਖੜਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖੜ ਕੇ ਹੁਣ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ ਗੋਲੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਪਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਉਹ ਖੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਲੱਭੜਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਇੱਥੇ कोई मामले का था मेरे ख्याल ज़मीनी कोई विवाद था इनका उसके बाद जैसे जैसे कहते इसको कहते जो दूसरा पक्ष था जिसको गोली लगी है सानू जिस तरह कोल आई है आई उस तरह गई और लेके तुरंत असी हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया। हत्या के सभी आरोपियों ने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मौकाए वारदात में चश्मदीदों के बयान लिए जा रहे हैं। इसमें जो आरोपी है वो पुलिस कस्टडी में है। प्राइमरी फसाई तो अभी लैंड डिस्प्यूट लग रहा है लेकिन वो अभी इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आएंगे पुलिस उस हिसाब से आगे की कार्रवाई करेगी। आरोपियों को अपने गुनाहों की सजा आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, लेकिन जिस जमीन के लिए ये सारा विवाद हुआ उसका क्या, क्योंकि आरोपियों की आगे की जिंदगी अब जेल में ही गुजरने वाली है। ऊना से अमित शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और अब बात